ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे जिंदगी ने शुरू से ही अकेला छोड़ दिया था, लेकिन उसने जिंदगी को कभी नहीं छोड़ा। अगर तुम कभी हार मानने की सोच रहे हो तो पहले ये कहानी जरूर सुनना। दिल्ली जैसे बड़े शहर की भीड़ में एक छोटा सा लड़का रहता था, आरव। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में वो थकान थी जो अक्सर 40 साल के इंसान में भी नहीं होती। एक दिन अचानक उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए। ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई अलविदा, बस एक चिट्ठी, हमें माफ करना, हम अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अपना ख्याल रखना। उस दिन आरव की दुनिया खत्म हो गई। पहले कुछ दिन तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। घर का किराया, खाना, स्कूल, सब कुछ एक साथ उसके सिर पर आ गया। दोस्त थे लेकिन सिर्फ नाम के, रिश्तेदार थे लेकिन कोई पास नहीं आया। हर रात वो छत को देखता और सोचता, क्यों मैं? उसके अंदर एक आवाज आती, अब कुछ नहीं बचा, छोड़ दे सब। लेकिन एक छोटी सी दूसरी आवाज भी थी, थोड़ा और रुक, शायद कुछ बदल जाए। आरव ने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करना शुरू किया। चाय की दुकान पर काम, अखबार बांटना, रात को डिलीवरी करना, दिन में स्कूल, रात में काम, नींद वो अब लग्जरी बन चुकी थी। कई बार भूखा सोता था, कई बार रोते रोते सो जाता था, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। एक दिन उसकी नौकरी भी चली गई, कारण वो एक दिन थक कर देर से पहुंचा था। उस दिन वो सड़क के किनारे बैठा था, बारिश हो रही थी और उसके आंसू भी। उसने खुद से कहा, शायद जिंदगी यही चाहती है कि मैं हार मान लूं। वो सच में हार मानने ही वाला था। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? आरव ने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिंदगी तुम्हें तोड़ नहीं रही, वो तुम्हें बना रही है। आरव को गुस्सा आया, कैसे बन रही है? सब कुछ तो छिन गया। बुजुर्ग बोले, जब सब छिन जाता है तब इंसान असली बनता है। उन्होंने उसे एक लाइन दी, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास सब कुछ बनाने की आजादी है। उस दिन के बाद आरव बदल गया। उसने सोचना शुरू किया, मैं क्या कर सकता हूँ? उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट था, खासकर कंप्यूटर में, लेकिन उसके पास लैपटॉप नहीं था। तो उसने क्या किया, वो रोज एक साइबर कैफे जाता और वहां बैठकर फ्री में सीखने की कोशिश करता। कई बार उसे भगा दिया जाता, कई बार लोग हंसते थे, ये क्या सीखेगा? लेकिन वो रुका नहीं। सीखते सीखते उसे छोटे छोटे काम मिलने लगे, वेबसाइट बनाना, डेटा एंट्री, डिजाइनिंग। पैसे कम थे लेकिन उम्मीद बड़ी थी। फिर एक दिन उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए। उस रात उसने फिर सोचा, बस अब नहीं। लेकिन फिर वही लाइन याद आई, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास सब कुछ बनाने की आजादी है। उसने खुद से कहा, एक बार और कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे उसका काम बेहतर होता गया, लोग उसे पहचानने लगे। उसने अपनी खुद की छोटी सी कंपनी शुरू की। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वो ग्रो कर रहा था। लेकिन उसकी असली जीत अभी बाकी थी। एक दिन उसे एक कॉल आया, उसके माता पिता थे। उन्होंने कहा, हम वापस आना चाहते हैं। आरव के अंदर बहुत कुछ टूट गया, गुस्सा, दर्द, यादें, सब कुछ एक साथ। लेकिन उसने क्या किया, उसने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि अब वो कमजोर नहीं था। कुछ साल बाद आरव एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसकी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार दे रही थी। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने हार मानने से पहले रुककर सोचा और फिर एक कदम और बढ़ाया। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अभी हार मानने की सोच रहा है। याद रखना, जिंदगी तुम्हें तोड़ती नहीं, बनाती है मुश्किलें, तुम्हें रोकती नहीं, सिखाती हैं। और सबसे जरूरी, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। बस एक बार हार मानने से पहले एक कदम और बढ़ा देना। अगर आज तुम टूटे हुए हो तो ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सबसे मजबूत कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है।